इनकी मैंने बुआ से भी बात करी थी, बहनों से भी बात करी थी जब ये पाकिस्तान में थी। दोस्तों आज फिर से लप्पू ने ये खुलासा कर दिया कि सीमा की बहन रीमा से और उन तमाम लोगों से लप्पू जो है वो बात किया करता था। जब सीमा पाकिस्तान में थी तो ये उनकी सारी फैमिली से बात किया करता था। लप्पू ने सीमा की बुआ से भी बात की, इसके बहनों से भी बात की, और इसके जो जिनके घर में ये किराए पे रहती थी सीमा, उनसे भी बात करता था। आज ये बड़ा खुलासा खुद लप्पू ने अपने मुंह से बोल दिया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं जिसमें लप्पू ये एक्सेप्ट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसका इंटरव्यू लिया गया था, तकरीबन 1 घंटे का लंबा इंटरव्यू है जिसमें ये लप्पू तमाम तर खुलासे कर रहा है कि मैं जब सीमा के साथ राबते में था तो मैं इसके साथ फ़ोन पे बात किया करता था। इसकी जो किराएदार थी वो मुझे बेटा मानती थी, मैं उसको माता बोलता था, और इसकी बहनों से भी मैं बात करता था। अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 चीज़ें एक अहम ऐसी निकल कर आ रही हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद है इसकी बहन रीमा भाग भाग कर आती थी और कहती थी मेरी बहन है, तू आ जा वापस, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया ढिमकां हो गया, और वो इस बात को डिनाई करती थी कि मैंने कभी लप्पू से बात की, मैंने कभी लप्पू से बात करवाई। तो ये झूठ बोलती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हैदर ने इसकी बहनों के ऊपर क्यों नहीं केस करवाया, जो कि इसके उस कांड में सीमा के यहाँ से भगाने में, सीमा को यहाँ से हिंदुस्तान पहुंचाने में एक एक इंच में उसके साथ दे रही थी। पहले आप तमाम दोस्त ये एक क्लिप सुन लीजिए जिसमें लप्पू खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इसकी बुआ से और उन तमाम तर लोगों से बात करता था। तो ये सुनिए। इनकी मैंने बुआ से भी बात करी थी, बहनों से भी बात करी थी जब ये पाकिस्तान। जी दोस्तों, आप लोगों ने छोटा सा क्लिप से सुना जिसके अंदर लप्पू एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने सीमा की बुआ से भी बात करता था, इसकी बहनों से भी बात करता था, वीडियो कॉल्स पे बात करता था, और घंटा घंटा 2-2 घंटा बात किया करता था। इवन यहाँ तक कि सीमा के जिस घर के अंदर सीमा किराए पे रहा करती थी उसके साथ भी जो है ये बात करता था। सीमा ने इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारे गलत बयानी भी की, पाकिस्तान को लेकर बहुत बुरा भला भी बोला। लेकिन दोस्तों इस क्लिप से, इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से ये बात क्लियर हो जाती है कि सीमा को भगाने में उसकी बहनों का बहुत बड़ा हाथ था, और उनको एक एक बात का पता था कि ये किसी इंडियन लड़के से, किसी हिंदू लड़के से बात करती है और इनका कोई अफेयर चल रहा है। और पहली दफ़ा जब नेपाल गई थी तो 110% इसकी बहन को भी पता था। और उसके बाद फिर इसने जब सेकंड टाइम गई तो तब भी उनको सारा पता था। इसीलिए ज़फ़र बलोच ने ये तमाम तर चीज़ें मुझे भी बताई थी कि जब ये जा रही थी तो उससे पहले वहाँ इंडिया जाने से पहले एक रात पहले ज़फ़र बलोच के साथ रात गुजार के गई थी। उसके बाद जब ये वहाँ से चली गई, भाग गई, इंडिया चली गई, तो फिर उसकी बहन है, सीमा की जो बहन है, वो ज़फ़र बलोच के पास आई और उससे पूछा कि खुदा का वास्ता मेरी बहन को वापस कर दो, कहाँ है मेरी बहन। देखो इसकी बहन को एक एक चीज़ का पता था, सीमा किससे मिल रही है, किसके पास रात गुजार कर आ रही, किसके पास टाइम स्पेंड कर रही है, एक एक बात का पता था। लेकिन हैदर ने या किसी और ने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक उसके साथ कोई ऐसी, उसको कोर्ट में, कचहरियों में, पुलिस में, अदालत में कहीं नहीं बुलाया कि वो आकर जवाब देती। 100% दोस्तों देखिए, जब भी कोई इंसान गलत काम करता है ना, उसका कोई ना कोई हमराज होता है, ये बात आपको पता है। और सीमा की हमराज उसकी बहनें थी, और उनकी जो इसकी बहनें हरकत करती थी, कांड करती थी, उनका राज सीमा के पास हुआ करता था। इसलिए ये एक दोनों एक दूसरे के काने थे, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। लेकिन दोस्तों एक दफ़ा लास्ट टाइम जब सीमा ने अपनी बहन को ये मैसेज दिया कि खबरदार खामोश हो जाओ, तुम मीडिया पर मत आओ, वरना मैं तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, तुम्हारे सारे राज उगल दूंगी, इसलिए उसके बाद उसकी बहन आई ही नहीं। तो मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि आखिर फिर क्यों नहीं उनके ऊपर केस किया गया, क्यों नहीं उनको अदालतों में बुलाया गया कि तुम लोग मेरे बच्चों को, चलो सीमा जाती है भाड़ में जाए, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन हैदर के बच्चों को तो नहीं जाना चाहिए था उनके साथ, हैदर के बच्चों को तो नहीं लेके जाना चाहिए था। और अगर जा भी रहे थे तो इसकी बहनों को ये चाहिए था कि हैदर को वो इन्फॉर्म करते कि सीमा इंडिया भाग रही है, यहाँ से जा रही है, और तुम्हारे बच्चों को भी लेके जा रही है। इस इंटरव्यू में दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा इंटरव्यू, और तमाम तर वो चीज़ें इन्होंने दोबारा से खुलासा किया, किस तरीके से नेपाल आए, किस तरीके से इनकी बातचीत हुई। और वो लपुआ, मरा हुआ चूहा झिंगूर, वो कहता है कि मैंने बच्चा पालना है, या मरे मैंने की बच्चा नहीं, पर तू तो खुद, तुझे सीमा पाल रही है, तू किसी को क्या पालेगा।
तुझे तो खुद सीमा ठुमके लगा लगा कर खिला रही है, नोट कमा रही है, तो वरना तेरी क्या औकात, तेरी क्या मजाल, तू किसी को पाल सकता है? तू 6-7 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला एक दगड़ दल्ला, ऐसा एक नीच किस्म का घटिया इंसान जो खुद सीमा के टुकड़ों पे पल रहा है, और तू कहता तू बच्चों को भी, चल चल बच्चों को भी पाल लूंगा मैं। थू तेरी जिंदगी के ऊपर, झूठ बोलने भी कोई हद होता है। दूसरा, एपी सिंह भी घटिया तरीन था इस इंटरव्यू में, उसने भी कुछ बकवासात की हैं। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि सीमा की बहन को पता था कि सीमा जाने वाली है, उसका इसके साथ अफेयर है, ये भी पता था, इसकी बुआ को भी पता था, इसके मतलब सारी फैमिली वालों को पता था। सिर्फ एक हैदर को धोखा दिया गया है, हैदर को धोखा दिया गया इसकी फैमिली की तरफ से, सीमा की फैमिली की तरफ से। हैदर को धोखा दिया गया उसके किराएदार की तरफ से, जिसके घर में ये मालिक मकान की तरफ से, जो जिसके घर में ये किराए पर रहते थे। इन सब लोगों ने मिलजुल कर हैदर को धोखा दिया और उसके बच्चों को यहाँ से स्मगलिंग करवाया है इंडिया में। अब उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो शायद ही कभी पूरा हो पाएगा। मुझे नहीं पता हैदर को किसी ने क्या लालच दिया, इसकी फैमिली ने क्या लालच दिया, जो आज तक हैदर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका। बहरहाल दोस्तों, ये थे कुछ हकायक जो आपके सामने रखने थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। गुड बाय।